महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र की 6 विधानसभा क्षेत्रों में क्रमशः एक शुगर मिल स्थापित करके इस क्षेत्र के किसानों, मजदूरों व बेरोजगार नौजवानों के चेहरों पर मुस्कान लौटाई जा सकती है। वर्ष 2030 से पहले इन क्षेत्रों में क्रमशः एक गन्ना मिल स्थापित कराने का मैं अपना संकल्प अवश्य पूरा करूंगा। ये बातें मांझी के डुमरी निवासी व समाज सेवी चंद्रदेव सिंह के पुत्र तथा रांची में आयकर उपायुक्त के पद पर स्थापित IRS अजय कुमार सिंह मांझी के डुमरी स्थित विवाह भवन में मौजूद पत्रकारों से बातचीत के क्रम में कही। उन्होंने कहा कि गन्ना मिल स्थापित कराने की दिशा में वो कृषि मंत्रालय के वरीय पदाधिकारियों तथा गन्ना के क्षेत्र से जुड़े बड़े उद्योगपतियों से लगातार संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि दशकों से इस क्षेत्र की लचर सिंचाई व्यवस्था, खासकर गंडक नहर परियोजना, पंप नहर परियोजना, उद्वह जल स्रोतों तथा सरकारी नलकूपों की विफलता से कृषि के इस क्षेत्र में मौजूद अकूत संभावनाएं तार-तार होकर रह गई तथा यहाँ के हजारों किसान व मजदूर गरीबी व भुखमरी के शिकार होकर रह गए। उन्होंने बताया कि सिंचाई के साधनों को पुनर्जीवित तथा मजबूत करने के अलावा इस क्षेत्र की कृषि योग्य भूमि को बर्बाद हो रही उर्वरक क्षमता को संरक्षित करके किसानों को खासकर गन्ने की खेती के लिए जागरूक करना सबसे जरूरी है। उन्होंने बताया कि यहाँ के किसानों को यदि मूलभूत कृषि सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाएं, तो इस क्षेत्र में गन्ना के साथ साथ सब्जी व गेहूं, मक्का, सरसों, चना, अरहर तथा बागवानी एवं फल फूलों की खेती के जरिए अनाज व फल की पैदावार में उम्मीद से अधिक उत्पादकता का इजाफा किया जा सकता है। इस क्षेत्र की उर्वरा व बाढ़ प्रभावित भूमि पर भी गन्ना के साथ साथ सब्जी व अनाज की खेती को बढ़ावा देकर उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है। साथ ही यहाँ के बाजार को राष्ट्र हित में और अधिक सुदृढ़ और मजबूत बनाया जा सकता है, जिससे किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य प्राप्त हो सके। कृषि उत्पाद का उचित मूल्य मिलने से इस क्षेत्र के लोगों को पलायन तथा बेरोजगारी से सहज ढंग से मुक्ति दिलाई जा सकती है। गन्ना मिल स्थापित होने के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस क्षेत्र के किसानों की जबरदस्त भागीदारी होगी और यहाँ के किसान व मजदूर वर्ग के अलावा खासकर सभी वर्ग समुदाय के बेरोजगार युवकों के चेहरों पर एक बार फिर से मुस्कान लौट आएगी। पेमेंट हो जाए और किसानों का जो प्रोडक्ट है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचने की व्यवस्था सरकार करे, तो इससे ये होगा कि किसानों की दशा और दिशा काफी मजबूत हो जाएगी। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ के लोग खुश हों और आनंदित रहें और खुश रहें, और किसान जब मजबूत हो जाता है तो देश अपने आप मजबूत हो जाएगा। थैंक यू सर। सर, महाराजगंज के क्षेत्र के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? आगामी लोकसभा चुनाव होने जा रहा है 2024 में। तो जो भी नेता है, विधायक है, उससे मेरा अनुरोध यही है कि क्षेत्र के विकास के बारे में सोचें। और सबसे बड़ी चीज है कि भारत कृषि प्रधान देश है और जब तक ले किसानों की दशा और दिशा नहीं बदलेगी तब तक ले देश और इस क्षेत्र के लोगों का विकास नहीं हो पाएगा। और कृषि आधारित इंडस्ट्री स्थापित करने के लिए पूरा हर विधायक और सांसद कोशिश करें कि कैसे इस क्षेत्र का विकास होगा। ठीक है, और मेरा ये अपना सोचना है कि 6 विधानसभा क्षेत्र हैं महाराजगंज संसदीय क्षेत्र में और 600 शुगर फैक्ट्री स्थापित हो जाए तो किसानों की दशा और दिशा बदल जाएगी। साथ ही साथ हर पंचायत लेवल पर कृषि प्रोडक्ट को खरीदने के लिए सरकारी क्रय केंद्र की स्थापना। गंगा निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।